कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी इंडिया के क्रिप्टो सीन को हिला दिया है। आपको यह जानने की जरूरत है, अभी क्रिप्टो इंडिया में बैन नहीं है, लेकिन यह ऑफिशियली लीगल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकार से कहा, क्रिप्टो को बैन करना बस एक ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे इंडियन इसे यूज कर रहे हैं और इसे अनरेगुलेटेड छोड़ने से स्कैम और शेडी डील्स का वाइल्ड वेस्ट बन सकता है। यहां ट्विस्ट है, सरकार पहले से ही आपके क्रिप्टो गेन पर 30% टैक्स लगा रही है, लेकिन अभी भी कोई प्रॉपर लॉ या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी इस दोहरे मापदंड को उठाया। अगर आप इस पर टैक्स लगा रहे हैं तो इसे रेगुलेट क्यों नहीं करते? तो आगे क्या होगा? सरकार ने अपनी राय पर फिर से विचार करने और प्रॉपर रूल्स तय करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का वादा किया है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें 2026 की शुरुआत तक एक एक्चुअल क्रिप्टो लॉ देखने को मिल सकता है। बॉटम लाइन, क्रिप्टो इंडिया में इलीगल नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से लीगल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मैसेज क्लियर है, यह प्रॉपर रेगुलेशन का समय है। क्या आप अगले चैप्टर के लिए तैयार हैं? अब बात करते हैं उन कॉइन्स की जिनकी चर्चा हर जगह हो रही है, शिबा इनू और पेपे कॉइन। हाल ही में शिबा इनू ने बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स के कारण सुर्खियां बटोरी हैं। दूसरी ओर पेपे कॉइन ने अपनी मीम पावर्ड फैन बेस और सोशल मीडिया ट्रेंड्स की वजह से काफी तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की है। इंडियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन मीम कॉइन्स का फ्यूचर पूरी तरह से कम्युनिटी सपोर्ट और ग्लोबल ट्रेंड्स पर निर्भर है। 2024 में शिबा इनू ने अपने शिबारियम ब्लॉकचेन के लॉन्च से कई इंडियन इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया, जिससे ट्रांजैक्शन फीस कम हुई और यूसेज बढ़ा। वहीं पेपे कॉइन के वॉल्यूम में अचानक उछाल ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाइप है या इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी है। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। सरकार की रेगुलेटरी अनिश्चितता के बीच इन मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना जुए जैसा हो सकता है। फिर भी कई यंग इन्वेस्टर्स सोशल मीडिया ट्रेंड्स और फोमो के चलते शिबा इनू और पेपे कॉइन में पैसा लगा रहे हैं। आगे क्या हो सकता है? अगर इंडिया में क्रिप्टो के लिए क्लियर रेगुलेशंस आ जाते हैं तो इन मीम कॉइन्स को भी मेन स्ट्रीम अडॉप्शन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन अगर रेगुलेशन सख्त हुआ तो छोटे कॉइन्स के लिए मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। बॉटम लाइन, शिबा इनू और पेपे कॉइन दोनों में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा डू योर ऑन रिसर्च और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही डिसीजन लें। क्या आप अगली क्रिप्टो कहानी के लिए तैयार हैं?